नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन देने के संबंध में जारी हुआ महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाएंगे। साथ में आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसमें आप सुनिएगा कि आंगनवाड़ी बहनों की प्रदर्शन की खबर मात्र से सिर्फ और सिर्फ खबर मात्र से विभाग में हलचल मच गई और सीधे विभाग की तरफ से फ़ोन भी आ गया और मिलने के लिए बुलाया भी गया। उसके बाद बहन का क्या रिएक्शन होता है, क्या जवाब होता है, आप उस रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। तो चलिए बिना देरी के सीधे आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उसके बाद आपको बहनों को मिलने वाला जो मोबाइल फ़ोन है उसके संबंध में जो सरकारी आदेश जारी हुआ है उसे आपको दिखाएंगे। आपको पहले ही बता दें कि यह जो ऑडियो हम सुनाने जा रहे हैं आपको, उसको सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को जरूर सुनना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के सीधे आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। आ रही है मैम? हेलो, मैं फिर से करती हूँ। नहीं कर लीजिए, आ रही है आवाज, बोलिए। आ रही है अब? आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं यहाँ जेडी ब्रांच में बैठती हूँ। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे मैम से सर से डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने कहा था एक बार मैं बात करूँ, एक बार आप लोगों को आने के लिए हेडक्वार्टर आके बैठ के बात करने के लिए भाई क्या प्रॉब्लम्स है। तो उस रिगार्डिंग फिर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, आपको वो नंबर लग नहीं रहा था। तो मंडे के लिए बोला है मैम ने, आ सकते हैं आप लोग? ट्यूसडे को आ रहे हैं ना, आपको पता ही है, हमने नोटिफिकेशन। हाँ, वो तो पता है सचिवालय का। हाँ, तो हम एक बार डायरेक्टर मैम से बात करना चाहेंगी तो बताइए मंडे। नहीं, अब हम पहले ट्यूसडे वाला प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वहीं पर बात करेंगे। हम तो मंत्री जी से ही मिलने आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जो मंत्री जी को और डायरेक्टर साहब या डायरेक्टर मैम को नहीं वही पता। तो जब वो WCD के मिनिस्टर हैं तो फिर उन्हें पता प्रॉब्लम सैलरी का तो रिजॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। मंडे आ जाएगी वर्कर्स की सैलरी। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इशू सिर्फ सैलरी को लेकर नहीं। हाँ, आपको पता ही है, एरियर की डिमांड बनती है, मैंने सुना था वो चीज। 25,000। दूसरा हम लोग का ये भी डिमांड है कि ऑनरेरियम इंक्रीमेंट होना चाहिए। वर्कर्स को 18,000 और हेल्पर्स को 12,000 मिलना चाहिए। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि नवंबर से सैलरी नहीं आई है। SSP लागू हो गया, 4 बजे तक आंगनवाड़ियाँ खुल रही हैं, तो वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा, हेल्पर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। तो हम 7th को आएंगे, 7th को बात करते हैं। और अच्छा ही रहेगा कि मंत्री जी के साथ डायरेक्टर साहब भी बैठे ताकि हम सारे लोग बात करें। तो तो मैं तो यही कहूंगी कि वहीं पर बोल दीजिए कि वो भी दिल्ली सचिवालय आ जाए और वहीं पर सारी बात हो जाएगी। ठीक है मैम, मैं मैसेज दे रही हूँ जी। ठीक है जी, ओके। बहनों, आपने ये रिकॉर्डेड बातचीत अभी सुनी होगी। मैं शिवानी बोल रही हूँ। ये बातचीत WCD के जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस से एक महिला ने मेरे साथ की है, जिनका फ़ोन मुझे अभी थोड़ी देर पहले आया था। बहनों, आप देख सकते हैं कि 7 तारीख की खबर सुनकर ही डिपार्टमेंट हरकत में आ गया है। सरकार और डिपार्टमेंट झुक रहे हैं। ऐसे में 7 तारीख को अपने प्रदर्शन को फिर से ज़बरदस्त तरीके से सफल बनाने की ज़रूरत है। हमारी मांगे हैं ना सिर्फ नवंबर से बकाये मानदेय का भुगतान हो, बल्कि हमारी असली डिमांड है हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तात्कालिक तौर पे हमारा मानदेय 18,000 और 12,000 किया जाए। जो एरियर हमारा बनता है 50,000 और 25,000 वो रिलीज़ किया जाए। SSK जैसी बेगारी करने वाली स्कीम को ख़त्म कर दिया जाए। ये हैं वो मांगे जिनके साथ हम लोग 7 तारीख को राजघाट दिल्ली सचिवालय पर हज़ारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगी। आप सभी बहन, दरअसल अभी आपने जो ऑडियो सुनी, फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें जो फ़ोन आया हुआ था वो इस लेटर के जारी होने के बाद आया था। ये लेटर आपको बता दें कि 3 सितंबर 2021 को लिखा गया था दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से निदेशक महोदय को ये लेटर लिखा गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्री के। इसमें विषय बताया गया था कि दिल्ली की आंगनवाड़ी महिला कर्मियों की मंगलवार 7 सितंबर 2021 यानी कि आज के दिन चेतावनी प्रदर्शन की सूचना है। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, वो आज के दिन प्रदर्शन करने वाली थी, उसकी चेतावनी दी गई है, उसकी सूचना दी गई है। इस संबंध में लेटर लिखा गया था। इसमें कुछ मांगे लिखी गई थी कि मानदेय की बढ़ोतरी की जाए, जो बकाया मानदेय भुगतान है उसको दिया जाए, नियमित किया जाए। इस प्रकार की तमाम मांगे की गई थी। इसको लेकर लेटर लिखा गया था। बताया गया था कि हम 7 सितंबर के दिन प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद विभाग की तरफ से फ़ोन आ गया। आपने देखा कि किस प्रकार से बौखलाहट के साथ फ़ोन आया। उसके बाद खुद आपने सुना कि बहन को मिलने के लिए भी बुलाया गया। उसके बाद बहन शिवानी कौल जी ने कैसे जवाब दिया, आपने वो भी सुना। तो यह जवाब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सभी आंगनवाड़ी बहनों को शेयर भी ज़रूर कर दें।
अब आइए आपको आंगनवाड़ी बहनों को दिए जाने वाले मोबाइल फ़ोन के संबंध में जारी हुआ सरकारी आदेश दिखाते हैं आपको, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा। इसके प्रेषक आप देख पाएंगे कि वी हेकाली झिमोनी जी हैं, जो कि अपर महानिदेशक हैं राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश की। इसमें सेवा में कितने जिलों के लिए प्रावधान है, तो आप देख पाएंगे कि सेवा में जिलाधिकारी, किन किन जिलों के जिलाधिकारी, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, उसके बाद मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, संभल, शामली और सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी जिले के जिलाधिकारियों को ये लेटर जारी किया गया है। 6 सितंबर 2021 के दिन ये लेटर जारी किया गया है। अब आइए आपको विषय के संबंध में बताते हैं। उसके बाद ये लेटर बहुत लंबा है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताते हैं, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि ये लेटर किस संबंध में है और क्या क्या बातें इसमें बताई गई है। तो आप विषय देख पाएंगे कि पोषण अभियान के अंतर्गत ये बताया गया है कि आईसीटी, इसके अलावा आईसीटी और आरसीटी के अंतर्गत प्रदेश के 51 जनपद जिनकी हमने बात की, उसके अंतर्गत कहा गया है कि 1,23,398 स्मार्टफोन जो है दिया जाएगा। वितरण के संबंध में ये लेटर है। तो आइए महत्वपूर्ण बातें जो और भी है इसमें बताते हैं। आपने देख लिया कि किन किन जिलों के लिए कार्यक्रम है, किन किन जिलों में दिया जाएगा, उसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कई पॉइंट करके बताए गए हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि राज्य पोषण मिशन के द्वारा जेम पर निविदा के माध्यम से सफल निविदाकर्ता, उसके बाद आपूर्तिकर्ता के द्वारा भारत सरकार की संस्था राइट्स के माध्यम से प्री डिस्पैच तकनीकी के माध्यम से मोबाइल फ़ोन की आपूर्ति की जाएगी, उसके संबंध में बताया गया है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आप देखेंगे तो क्या बातें बताई गई है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आपूर्तित जो स्मार्टफोन है उसकी प्राप्ति कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर पर अंकित करते हुए रसीद पर स्टॉक रजिस्टर की पेज संख्या अंकित की जाएगी। यानी कि बताया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी कैसे उसको रिसीव करेंगे। लेकिन आइए आगे की बातें आपको बताते हैं, जो आंगनवाड़ी बहनें कैसे प्राप्त कर पाएंगी और आंगनवाड़ी बहनों को कौन देगा, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बातें आपको आइए डिटेल से आगे बताते हैं। चौथे, पाँचवें, छठवें पॉइंट पे ये बातें बताई गई हैं कि जो कार्टून या फिर डब्बा में जो पैक करके आएगा सामान, तो किस पैक में कितने पैकेट में कितनी चीज़ें होंगी, एक पैकेट में कितनी चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर चौथे पॉइंट पे आप देख पाएंगे, देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक मास्टर कार्नर में जो कार्टून होगा उसमें बात बताई जा रही है कि एक कार्टून में 20 स्मार्टफोन होंगे, अधिकतम 20 स्मार्टफोन होंगे। इसके लिए उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, जैसे किसी जिले में 823 स्मार्टफोन की आवश्यकता है, 823 स्मार्टफोन की आवश्यकता है, तो 1 से लेकर 41 जो कार्टून होंगे उसमें 20-20 मात्राएं होंगी, यानी कि 20-20 मोबाइल फ़ोन होंगे। उसके बाद जो बची मात्रा है, जैसे 3 है, उसको अगले कार्टून में पैक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी कार्टून में उसको एक्स्ट्रा पैक कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ वही बातें इनमें भी बताई गई है। मोबाइल फ़ोन के साथ मोबाइल का बैक कवर दिया जाएगा, उसको कैसे पैक किया जाएगा, तो हर जो कवर होगा वो एक पैकेट में, यानी कि एक कार्टून में 300 होगा और एक्स्ट्रा होगा तो उसको अगले पैकेट में दिया जाएगा। वहीं पर टेम्पर ग्लास, यानी कि ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है, उसके बारे में भी यही बताया गया है कि उसकी जो एक मात्रा होगी, एक पैकेट में मात्रा होगी, वो 800 होगी। यानी कि अगर 823 देना है तो पहले पैकेट में 800 होगा, उसके बाद 23 जो बचा हुआ है उसको अगले पैकेट में पैक किया जाएगा। ये बातें इसमें बताई गई है। इसके बाद नीचे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देख लीजिए, क्या और बातें बताई गई है। तो सबसे नीचे 12वें पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को स्मार्टफोन वितरण के उपरांत, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो स्मार्टफोन मिल जाए तो उसकी जो क्षेत्रीय मुख्य सेविका होंगी, यानी कि सुपरवाइजर, वो केंद्र पर उपलब्ध कराई गई समस्त स्मार्टफोन की मैनुअल के अनुसार क्रियाशील कराने में मदद करेंगे, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाने में मदद करेंगी कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसे काम करेगा। उसके बाद ये बताएंगी कि ऐसे स्मार्टफोन में जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उसको कैसे चलाया जा सकेगा, स्मार्टफोन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी बातें जो है सुपरवाइजर के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को समझाया जाएगा। इस संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। उसके बाद नीचे बताया गया है कि पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लाभार्थी के पोषण के विभिन्न मानक पर वृद्धि निगरानी हेतु स्मार्टफोन अति आवश्यक है, यानी कि स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद बताया गया स्मार्टफोन शासकीय संपत्ति है, इसका उचित रखरखाव करना विभाग का उत्तरदायित्व है। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे कि वी हेकाली झिमोनी जी के सिग्नेचर वगैरह भी हैं। उसके नीचे आप देख पाएंगे कि एक लिस्ट वगैरह दी गई है कि किस डिवीज़न, किस सिटी के अंतर्गत कितने स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई, आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर बताया कि जैसे कि आप एक दो बता देते हैं आपको, वैसे लिस्ट लंबी है, काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो जिन भी भाई बहनों को ये चीज़ें चाहिए, जो भी PDF चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको लेटर पढ़ना है और PDF देखना है कि किस ज़िले के लिए कितनी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक दो चीज़ें हम आपको बता दें, जैसे कि वाराणसी में दिया गया है, वाराणसी डिवीज़न भी होगा, वाराणसी सिटी के अंतर्गत 3850 होंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद प्रयागराज में कितनी, गोरखपुर में, फैजाबाद में, सारे जगहों पर बताया गया है कि किस जगह पर कितना क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये सारी चीज़ें आएंगी। इस संबंध में ये पूरा लेटर जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो खबरें हमने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा दी गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसे सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।